JFT हिंदी 6 अक्टूबर। बिना उम्मीद क्षतिपूर्तियां। वास्तव में क्षतिपूर्तियां करने के बारे में सोचना, यह बात हमारी सूची बनाने में और इच्छुक होने में मुख्य बाधा बन सकती है। बेसिक टेस्ट पृष्ठ 37। 8वां कदम हमें उन सब लोगों के प्रति क्षतिपूर्तियां करने के लिए कहता है जिन्हें हमने चोट पहुंचाई है। जो जो हम इस कदम की तरफ बढ़ते हैं, हम शायद आश्चर्य करने लगते हैं कि हमारी क्षतिपूर्तियों का नतीजा क्या होगा। क्या हमें माफ कर दिया जाएगा? क्या हमें किसी देर से मंडराते हुए अपराध बोझ से छुटकारा मिल सकेगा, या उन लोगों के द्वारा हमें कड़ी सजा मिलेगी जिन्हें हमने नुकसान पहुंचाया है। हमें उस स्थिति में अपनी माफी मांगने की प्रवृत्ति का समर्पण कर देना चाहिए अगर हम वाकई 8वें और 9वें कदमों के आध्यात्मिक लाभ पाना चाहते हैं। अगर हम इन कदमों की तरफ किसी खास उम्मीदों को लेकर बढ़ते हैं तो शायद इनके नतीजों से हम बहुत निराश ही होंगे। हमें अपने से ही पूछना होगा कि जिन लोगों के प्रति हम क्षतिपूर्ति कर रहे हैं, क्या उनसे मिलने वाली माफी पर ही हमारी तमाम उम्मीदें टिकी हुई हैं, अथवा हम यह उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हमारी बदकिस्मती की कहानी सुनकर हमारा रहमदिल ऋणदाता आंसू से पिघलकर हमारे ऋण माफ कर देगा। हमें नतीजों की परवाह किए बिना क्षतिपूर्ति करने के लिए इच्छुक होने की जरूरत है। हम क्षतिपूर्ति करने की योजना बना सकते हैं, पर नतीजों की योजना नहीं दे सकते। हो सकता है कि हर कोई जिसके प्रति हम क्षतिपूर्ति के उत्तरदायी हों, हमें पूरी तरह माफ कर सके, पर फिर भी हम अपने स्वयं को माफ करना तो सीखेंगे ही। इस प्रक्रिया में हम इतना तो पाएंगे ही कि अब हमें अपने पिछले कारनामों का बोझ दिलो दिमाग पर उठाए फिरने की कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ आज के दिन जिनके प्रति मैं क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी हूं, ऐसे तमाम लोगों से बदले में कुछ पाने की उम्मीद को मैं छोड़ दूंगा।